गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 और मेरे बचपन में भी मेरे सामने कुछ प्रश्न निर्माण हो गए थे। वो प्रश्नों के कारण ही मैं इस मार्ग में आया हूं। वो प्रश्न 40 साल के बाद भी आज भी जो के त्यों खड़े हैं। 40 साल के बाद भी वही के वही प्रश्न वैसे ही खड़े हैं। जो प्रश्न मैं पूछता था वही प्रश्न आज की युवा पीढ़ी आपको पूछती। मेरे बुजुर्ग ना मुझे जवाब दे पाए, ना आज के युवा पीढ़ी को आप जवाब दे पाते हैं।
तो वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 40 साल के बाद में भी वैसे के वैसे हैं, 40 साल के बाद में भी अनुत्तरित है, उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। वही प्रश्न आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नागपुर में हमारे घर में एक महात्मा जी आते थे। मेरी नानी वो महात्मा जी को बहुत मानती थी। नानी कहती थी महात्मा जी परमात्मा के माइक है। परमात्मा उनके मुख से बोलता है, वो उनका माध्यम है, वो उनका मीडिया है। परमात्मा है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं था, वो महात्मा जी परमात्मा के माइक है कि नहीं वो भी मालूम नहीं था, लेकिन नानी से प्रेम था। नानी बोल रही तो होगा, विश्वास करते थे, उनकी सेवा भी करते थे। नानी जो बोलती थी वो सब सेवा उनकी करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो महात्मा जी को टीबी हो गया और महात्मा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और जब महात्मा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और नानी ने मेरे हाथ में टिफिन दिया, जाओ अपने महात्मा जी फलाने फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको डब्बा दे के आओ। तो वो टिफिन तो बाजू में रखा। पहले प्रश्न पूछा, नानी तू कहती है कि महात्मा जी परमात्मा के माइक है, तो परमात्मा अपने माइक को ठीक क्यों नहीं रखता? यानी अगर वो उनके माध्यम है तो उनको टीवी होना ही नहीं चाहिए। तो या तो परमात्मा ही नहीं है या तो परमात्मा के वो माइक नहीं है। लेकिन मेरी नानी दोनों में से एक भी बात मान्य करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद देखा एक मुसलमान फकीर था, वो मोर पंख से दूसरे की बीमारियां ठीक करता था। उसके बहुत लोग आते थे, उसको झाड़ फूक करके उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। कोई भी व्यक्ति उसके पास आता था, उसको वो मोर पंख से उनकी बीमारियां ठीक करता था। दूसरा, एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति से दूसरे की बीमारियां ठीक करता था, भभूति देता था। ले तेरा सर दर्द ठीक हो रहा है, ये भभूति ले। तेरा पेट दर्द ठीक हो रहा है, ये भभूति ले। तो कोई भी बीमारी को सिर्फ भभूति से ठीक करता था। वो भी बड़ा विचित्र लगा कि वो भी आने वाले को कोई जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, कोई भी व्यक्ति आता था सबको देता था। तो मन में ये प्रश्न आया कि अगर दो भगवान है तो हिंदुओं ने हिंदुओं को ठीक करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को ठीक करना चाहिए। तो जब हिंदू मुसलमानों को ठीक करते हैं और मुसलमान हिंदू को ठीक करते हैं, यानी फिर क्या दो भगवान है क्या एक भगवान है? लेकिन इस बाल प्रश्न का भी उत्तर मेरे नानी नहीं दे पाई कि परमात्मा क्या ये अलग अलग है, वो भी उत्तर नहीं। उसी समय एक घटना घटित हुई। कई लोग नाव से हरिद्वार जा रहे थे और हरिद्वार जाते समय नाव डूब गई और सारे लोग मर गए। फिर मैंने नानी को प्रश्न किया, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी भगवान नहीं बचा सकता। तो यानी भगवान है ही नहीं, क्योंकि हरिद्वार में अगर एक्सीडेंट हो रहा है, हरिद्वार में वो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो अगर भगवान होता तो वो क्यों मरे? इसका मतलब भगवान भगवान कुछ नहीं है, तेरी पूरी कल्पना है कि भगवान है, कुछ भगवान नहीं है। होता तो उनको क्यों नहीं बचाता? मेरे नानी के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। वो बोले ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। फिर एक जगह गए जहां कथा पाठ चल रहा था, कृष्ण के लीलाओं के ऊपर बात कर रहे थे, कृष्ण के बारे में काफी 1 घंटे तक उनका प्रवचन चला। जब मुझे नमस्कार करने के लिए ले गए तो मैंने पंडित जी से पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा है?
तो बोले नहीं। क्या आप कृष्ण को मेरे को मिला सकते हैं? तो बोले नहीं। फिर मैंने बोला जिनको देखा नहीं, जिसको मिला नहीं सकते, इसके बारे में आप 1 घंटा तक प्रवचन कर रहे थे। तो नानी बोले बड़ों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। फिर मैंने सोचा चलो हम खुद ही कोई रास्ता निकालें, कोई मार्ग निकालें जिस मार्ग से परमात्मा को हम प्राप्त कर लें। तो मैं नानी के साथ कृष्ण के मंदिर में जाता था। तो कृष्ण के मूर्ति के पास में एक पुजारी एकदम चिपक करके बैठता था। तो मेरे को लगा ये शायद भगवान के ज्यादा करीब वाला है, एकदम चिपक करके बैठता है, चलो इससे दोस्ती की जाए और इससे दोस्ती करके परमात्मा की प्राप्ति की जाए। लेकिन ये बात भी दूसरे दिन टूट गई। दूसरे दिन वो पुजारी हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आया था और मेरे नाना जी से 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया। तो मैंने सोचा ये पुजारी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची हो। फिर सोच रहा था कि नानी सोचती है परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कहीं महसूस नहीं होता, कहीं दिखता नहीं है। और ये प्रश्नों से तो ऐसा लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जो परमात्मा परमात्मा करते रहते हैं। तो मैंने बोला जब सब लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, तो चलो उसकी खोज की जाए, ढूंढा जाए। तो किसी ने बोला जाप करो तो मिल जाएगा, जाप किया, 1000 2,000 जाप किया, जो बोला वो किया। किसी ने बोला पूजा किया, पूजा किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। जो लोग बताते गए वो सब करके देखा, लेकिन कहीं पे भी कोई अनुभूति नहीं हुई, कहीं महसूस नहीं हुआ। किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते थे, वहां जाके थोड़ा सा अच्छा लगता था। किसी महात्मा जी के पास जाते थे, उनके सानिध्य में भी अच्छा लगता था। लेकिन तीर्थ स्थान पे जिंदगी बिताई नहीं जा सकती, संत महात्मा के सानिध्य में जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। तो फिर उस सत्य की खोज चालू हुई जो शाश्वत है, जो सदैव हमारे साथ में रह सकता है, हमारे पास में रह सकता है। वो कौन सा है, उसकी खोज शुरू हुई। और जब उस तक पहुंचा, जब उसे पाया, जब उसे महसूस किया, अनुभव किया, तब धर्म के नाम पे आप जो कर रहे हो इसमें की एक भी बात वहां नहीं थी। वहां पे 500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं था, कोई माला नहीं थी, कोई पोथी नहीं थी, कोई पुराण नहीं था, कोई हवन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो आप धर्म के नाम पे कर रहे हो ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं थी। लेकिन फिर भी सबका संबंध परमात्मा के साथ था। तो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है? मार्ग ध्यान मार्ग है, मेडिटेशंस का मार्ग है। ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। सब अनुभूतियां आपको 8 दिन के अंदर होगी। लेकिन उसके लिए बाकी ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब मन के एकाग्र करने के माध्यम है। लेकिन एक बार आप ध्यान की पद्धति सीख जाए, फिर इन सब चीजों की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये प्राइमरी स्टेज में है। ध्यान PhD का ज्ञान है। इसकी शुरुआत कैसी हुई उसका थोड़ा सा आपको मैं पीछे का इतिहास बताता हूं। राजा जनक बहुत बड़े योगी थे। उनको विदेही कहा जाता था। विदेही मतलब देह से परे उनका भाव था। इतनी उच्च अवस्था उनको प्राप्त थी। तो एक बार नारद मुनि उनको मिलने के लिए गए और उन्होंने देखा तो राजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए थे। नर्तकियां नाच रही थी, वाद्य वृंद बज रहे थे और जनक आराम से सब देख रहे थे। नारद ने पूछा, नर्तकियां नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं और आप सबका ऐश्वर्य भोग रहे हो,
फिर भी आपको विदेही क्यों कहते हैं? तो वो हंस दिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक कटोरी लाए, उस कटोरी में दूध भरा और उनको कहा ये कटोरी लेके आप घूमिए और कल शाम को मेरे पास आइए। अगर इस दूध के कटोरी का दूध छलक गया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे विदेही क्यों कहते हैं, और अगर नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे विदेही क्यों कहते हैं। नारद मुनि दिन भर वो दूध और कटोरी लेके घूमते रहे। उसके बाद में दूसरे दिन शाम को जब मिलने के लिए आए तो राजा जनक ने पूछा, नारद जी आज आपने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए? बोले तीनों लोकों में गए। फिर क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा, कटोरी देखा और दूध देखा। क्योंकि अगर कटोरी छलक जाती और दूध गिर जाता तो आप नहीं बताते ना कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। पूरा चित्त पूरा दिन भर सब जगह घूम रहा था, लेकिन मेरा चित्त उस कटोरी के ऊपर था, उस दूध के ऊपर था कि दूध न छलक जाए। जनक ने कहा, नारद जी मेरा भी ऐसा ही है। आपको जो दिख रहा है, नर्तकियां नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, मैं ऐश्वर्य भोग रहा हूं, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। मेरा चित्त परमात्मा के पास है, इसलिए मुझे विदेही कहते हैं। राजा जनक ने अपने जीवन काल में एक शिष्य को अपनी अनुभूति प्रदान की, उसकी जागृति की। उसका नाम नचिकेता था। वहाँ से एक एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन एक गुरु अपने जीवन काल में एक ही व्यक्ति की जागृति कर सकता है, ऐसा पूरा एक सिलसिला चला आ रहा था। राजा जनक के बाद आज से 800 साल पूर्व संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी शक्ति के ऊपर लिखा हुआ है, पहली बार सार्वजनिक रूप में लिखा। उसके पहले किसी ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने पहली बार लिखा और लिखने के बाद में सार्वजनिक किया उसने कि उनकी इच्छा थी कि ये जन सामान्य तक ये रहस्य, ये ज्ञान, ये नॉलेज आम आदमी तक पहुँचे। और उन्होंने लिखा एक कुंडलिनी नामक शक्ति शरीर में होती है, वो किसी जीवंत गुरु के कृपा मात्र से जागृत हो सकती है, और जागृत होने के बाद में आपको क्या क्या फायदे होते हैं, उन सब फायदों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में लिखा। लेकिन कैसे जागृत होती है वो नहीं लिखा, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, जागृति के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उसका उपयुक्त समय नहीं था। उन्होंने लिखा आज से 800 साल के बाद ये घटना घटित होने वाली है, ये कार्य सार्वजनिक रूप में होने वाला है, इसलिए सिर्फ मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी, लोगों को माहिती दी, लेकिन जागृति के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आज हम उस उपयुक्त समय में मिल रहे हैं जिस समय में ये कार्य आसानी से घटित हो सकता है। पहले घटित नहीं हो सकता था, इसलिए इस विषय पे कुछ लिखा नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने इसको सार्वजनिक रूप में आम व्यक्ति तक पहुंचाया। देखिए क्या रहता है, गुरु तत्व का एक एक स्टेज रहता है। कोई एक बात कहता है, कोई उसके आगे की बात कहता है, कोई उसकी आगे की बात कहता है, तो एक एक आगे बात कहते कहते आगे बात चलती है। तो थोड़ी सी प्रगति, थोड़ी सी कोई कर जाता है, उसके आगे की प्रगति फिर कोई कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से विवेकानंद जी ने भी इसके 3 प्रकार बताएं कि 3 प्रकार से भी जागृति हो सकती है। पहला प्रकार, अगर आप कोई माला फेरो तो नामस्मरण करते करते, जप जाप करते करते आपकी आज्ञा चक्र तक कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और जागृत होने के बाद में आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा, जो आपको आगे का मार्ग बताएगा, आगे का रास्ता बताएगा। दूसरा तरीका ये, अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन में 7-8 साल में आपकी एक ऐसी स्थिति निर्माण हो जाएगी कि आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा, उससे भी जागृति हो सकती है। और तीसरा एक मार्ग है, कोई जीवंत गुरु अगर आपके जीवन में आ जाए
वो आपके लिए इच्छा मात्र करे तो उसके इच्छा मात्र से भी आपकी जागृति हो सकती है। हमारा मार्ग तीसरा मार्ग है। देखिए, सिर्फ आपको इच्छा करना पड़ेगी। इच्छा करने मात्र से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। मुक्तानंद जी ने इसके आगे बताया कि कोई व्यक्ति चाहे तो गुरु स्पर्श मात्र से उसकी जागृति कर सकता है, मंत्र मात्र से उसकी जागृति कर सकता है, दृष्टि से जागृति कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी गुरु के फोटो को देखने मात्र से जागृति हो सकती है। लेकिन अभी वो भी संभव हुआ है कि सिर्फ फोटो को देखने मात्र से अगर प्रार्थना करते हैं तो भी जागृति होती है। लेकिन कदापि इसका अर्थ ये मत लगाइए कि मैं इन सब संतों से, इन सब साधुओं से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ये गुरु तत्व का विकसित रूप है। जैसे जैसे विकसित होता चला गया वैसे वैसे आसान बनता चला गया। पिताजी ने जो समस्याएं महसूस की वो लड़का नहीं करता, लड़के के लिए और आसानी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं खेती के अंदर कोई पहले खेती की ज़मीन को साफ करना वो बड़ा कठिन काम है। उसके बाद में हल चलाना, बखर चलाना, उसके बाद में ज़मीन को सही करना, ये सारे मेहनत के कार्य हैं। लेकिन घर का छोटा सा भी सदस्य उसमें बीज तो डाल सकता है। बीज डालने के लिए कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सदस्य भी घर का बीज डाल सकता है। तो मैं एक सामान्य सदस्य हूँ जो बीज डालने के लिए आपके जीवन में आया हूँ। इन सब लोगों ने एक क्या बोलते हैं, तैयार करके रखी थी जमीन। ये 800 साल की पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ हुआ है। तो आज उस उपयुक्त समय में हम मिल रहे हैं जो समय में ये घटना संभव हो सकती थी, पहले कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन लोगों ने कभी इसके ऊपर नहीं कहा, इसलिए इंतजार किया कि वो समय आने दो, उस समय पे जिसका होगा उसका होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये कौन सी घटना है, कौन सी शक्ति है, आज आपको थोड़ा इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आप आपके माँ के गर्भ में होते हो तब 3-4 महीने के गर्भ में एक जीवंत शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपके पिता, आपकी माता, ये दोनों निमित्त बने हैं। उन्होंने आपका निर्माण नहीं किया है। उसके अलावा एक और शक्ति है। वो शक्ति आने के बाद में ही आप जीवंत कहलाते हो और वो शक्ति चले जाने के बाद में आप मृत कहलाते हो। मतलब शरीर सब कुछ नहीं है। माँ और बाप के अलावा भी तीसरी और शक्ति है। माँ बाप सिर्फ एक माध्यम है, माँ बाप सिर्फ एक मीडिया है हमको आने के लिए। बाकी वो शक्ति आने के कारण ही हमारी पहचान है। अगर वो शक्ति चली जाएगी हम मृत कहलाएंगे। तो वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति है और वो परमात्मा की शक्ति है। और जब परमात्मा किसी चीज़ को देता है, देते समय कोई जात नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई लिंग नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, सबको समान रूप से देता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को समान रूप से ये शक्ति दी हुई है। तो ये शक्ति जब आपके तालु भाग में आती है, तालु भाग से प्रवेश करके मध्य नाड़ी से होते हुए नीचे आके त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित हो जाती है। और जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय आपके शरीर में अलग अलग चक्र हैं। उन चक्रों को वो ऊर्जा देते जाती है, अलग अलग चक्रों को वो शक्ति देते जाती है। तो जो चक्र उस शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं वो चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और जो चक्र उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते वो वीक हो जाते हैं। उस समय बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है अपने माँ से। कई बार आधुनिक युग के अंदर माँ की गर्भावस्था होने के बाद माँ उस समय उस बच्चा को नहीं पसंद करती है। वो प्रिपेयर नहीं रहती, वो तैयार नहीं रहती गर्भधारणा के लिए। और जब गर्भधारण हो जाता है तो उसे लगता है कि नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था, ये क्यों हो गया, अभी नहीं होना चाहिए था। तो उसके साथ ये भाव उस बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब कर देता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद में उस बच्चे को गले के प्रॉब्लम पूरे जन्म भर रहेंगे। क्यों? क्योंकि माँ ने गिल्टी फीलिंग की, आत्मग्लानि की, उसे अच्छा नहीं लगा ये होना।
तो ऐसे बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से खराब रहता है। क्यों? कि वो जो शक्ति आई थी, वो शक्ति उस चक्र ने ग्रहण ही नहीं की। वो चक्र कमजोर रह गया, कमजोर वीक हो गया, और वो शक्ति आपके भीतर आ गई। और आने के बाद फिर आज ये प्रश्न आता है कि जो हमारे माँ के गर्भ में हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति को आज इतने साल के बाद जागृत करने की, इतने साल के बाद जागाने की क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। वो जागृत होने के बाद में वो शक्ति आपके सभी चक्रों से गुजरते हुए आपके सहस्त्रार तक आएगी, और सहस्त्रार तक आएगी। उसका पहला फायदा ये होगा, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति रहेंगे, आप एक स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। तो मेरे बचपन के प्रश्न का उत्तर यही मिल गया कि वो महात्मा जी का कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं था। अगर परमात्मा के साथ कनेक्शन होता तो उनको बीमारी टीबी की नहीं हो सकती। देखो, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियां सिर्फ इन चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र अच्छे हैं तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं हो सकती। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो एक डॉक्टर जैसे प्रश्न पूछते हैं, वैसे मेरे को भी प्रश्न पूछे, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।